नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूं। विनोद, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? तुम बस कहते रहते हो कि करेंगे करेंगे, तो कब करेंगे हम शादी? बिंदिया रानी, शादी तो अपनी होनी ही है। उसका समय सही मौका देखकर ही बनाना पड़ेगा। किसका फोन है? ऑफिस। फोन काट दिया। लगता है आ गए। हम आपको कब से फोन लगा रहे थे, फोन काहे नहीं उठाए? अब ऑफिस में काम करें या तुम्हारा फोन उठाए? ये लो बैग पकड़ो और जल्दी से हमारे लिए खाना लगा। ठीक जी। है? अरे ऐसे ही आ गए, हाथ मुंह तो धो लेते हैं। तुम हमें नियम कानून बताओगी या खाना खिलाओगी? नहीं वो बात नहीं है। आइए आपको खाना दे। क्या बनाया खाने में? आपकी फेवरेट पनीर की सब्जी और दाल तड़का। चावल? तुम्हें पता है ना कि मुझे पनीर के साथ रोटी पसंद है। तो हमने रोटी बनाई है ना, अभी लाए। और मीठे में क्या है? आपका खास गाजर का हलवा। हम खाते हैं गाजर का हलवा। हाँ, आप तो बड़े चाव से खाते थे, इसलिए तो गाजर का हलवा बनाया है। ठीक है, अब से नहीं खाते। खीर का नाम सुना? हम खीर खाते हैं। हाँ सुना भी है और बना भी लेते हैं। अगर आप कहें तो मैं अभी। ठीक है, अब हमें खाना ही नहीं खाना। अरे सुनिए तो। आपके लिए सौंफ। बासी? बासी है, सॉरी, बट अभी आपका मूड बदल रहा है। हम आपके लिए कुछ लाए, सरप्राइज। देखिए कैसा है। ये सब इतना पुराना पैटर्न हो गया। तुम्हें रेड या ब्लू कलर नहीं मिलता? आपको पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, हम कल जाके आपके लिए ब्लू कलर में टी शर्ट ले आएंगे, ठीक है? इसे रख दे। छोड़ो हमें, हटो, सोने दो हमें। आइए हम आपका सर दबा दें। कोई जरूरत नहीं है, सोने दो ना हमें।
हम भी कितने बुद्धू हैं। विनोद जी को खीर पसंद था और हमें पता भी नहीं। बना देते हैं और उसके बाद फ्रिज में रख देंगे, ठंडा हो जाएगा तो और अच्छा लगेगा। ये कैसी आवाज थी? अब इतनी रात में ये कहाँ चली गई? ये बिना नित्या, 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 नित्या उठो, नित्या उठो। नित्या, नित्या, कैसी है नित्या? आप लोग कौन है और हम कहाँ हैं? नित्या, ये क्या बड़बड़ा रही हो? तुम अपने घर में हो। घर में? इसके घर में? और आप लोग कौन है? नित्या, मैं डॉक्टर हरीश। डॉक्टर साहब, ये क्या बड़बड़ा रही है? ऐसे तो मेरी पूरी रात काली हो जाएगी। अरे आप घबराइए नहीं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में सो जाएगी। ठीक है, सुबह आता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। क्या हुआ बिंदिया? इतनी रात को फोन किया, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी याद, तुम्हारी तलब। तुम्हें तलब मची हुई है, यहाँ घर में ड्रामा हो रखा है। नित्या, गिर के उसके सर में चोट लग गई है और किसी को भी पहचान नहीं रही है। बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छी बात है ना, पूछ रही है तो तुम उसको ये जरूर बता देना कि हम कौन हैं। बहुत टेंशन हो रही है। अभी क्या बताऊं उसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिंदिया, बिंदिया, मैं फोन रखता हूँ, वो उठ रही है। और तुम्हें बोला ना कि रात को फोन मत किया करो। तो इंतजाम कर लीजिए ना, बुला लीजिए हमें दिन और रात के लिए। नित्या, नित्या, कहाँ है? और आप कौन हैं? और आप हमें हाथ क्यों लगा रहे हैं? नित्या, तुम सो जाओ, सुबह सब याद आ जाएगा तुम्हें। आप हमें हाथ मत लगाइए। आप हमें यहाँ कैसे लाए? कौन है? हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ये कहाँ है? कहाँ है? नित्या, हम हमें कुछ अभी याद आए। क्यों नहीं आ रहा है? ये कहाँ है? यहाँ कैसे है? हम यहाँ कैसे आए? हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? नित्या, नित्या, ये देखो तुम्हारी मम्मी। हाँ? ये तुम्हारे पापा। हमें कुछ याद नहीं आ रहा। और आप कौन हैं? हमें नहीं याद आ रहा कुछ भी। ये किसका घर है? हम कौन है? आप कौन है? हमें कुछ याद नहीं आ रहा। हमें कुछ भी याद नहीं है। किसका घर है? यहाँ कैसे आए हम? नित्या, नित्या, चलो तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। तुम्हें सब याद आ जाएगा। घर? हाँ।
कहाँ है आप? हाँ, ये कहाँ गए? ये हम कहाँ हैं? आप कहाँ चले गए? हाँ, आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? नित्या, हम किचन में हैं, किचन में आ जाओ। किचन 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 तुम्हें पता तो है किचन कहाँ पर है, चलिए आओ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नित्या, हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? नित्या, क्या हुआ? ये जगह कौन सी? हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा। हमें कुछ क्यों नहीं याद आ रहा? आप कौन है? नित्या, आप नित्या, कौन है? हमारी बात सुनो। तुम नित्या हो, हम विनोद, तुम्हारे भैया। भैया, हाँ, भैया। आप मेरे भैया। हाँ, भैया, भैया हमें कुछ याद नहीं आ रहा। नित्या, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि तुम्हारी भाभी आने वाली है कोलकाता से। भाभी? अब तुम देखोगी ना तो तुम्हें याद आ जाएगी। बहुत मानती है तुमको और तुम उनको। लो, तुम्हारी भाभी आ गई। नित्या, राम, क्या हुआ हमारी नित्या को? हाँ, देखो तो। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? हाँ, क्या हो गया इसे? देखो ना बिंदिया, आगे पीछे का सब भूल गई है, कुछ भी याद नहीं है। कुछ भी बकते हो? ही, तुम्हें हम याद नहीं है? हम तुम्हारे भाभी है। भाभी? ये हमें अप्रैल फूल बना रही है ना? हाँ, ड्रामा कर रही हो ना तुम? नहीं बिंदिया, वो डॉक्टर आए थे, उन्होंने बोला कि बाथरूम में गिरने की वजह से दिमाग की कोई नस हिल गई है, इसलिए सब कुछ भूल गई है हमारी बहन। चारी, कोई बात नहीं, अब तुम्हारी भाभी आ गई है ना, तुम्हें सब याद दिला दे, ठीक है? तुम ये ख़त्म करो, हम फ्रेश होके आते, ठीक? चले? हाँ हाँ हाँ। चले? बड़े होशियार निकले हैं तुम। विनोद, कहीं तुम्ही ने तो उसे धक्का मारकर गिरा तो नहीं दिया ना? पागल हो गई हो क्या तुम? हमने कुछ नहीं किया। खीर बनाने के लिए किचन में गई थी तो खुद से गिर गई। अच्छा बाबा, मान लिया, लेकिन अब बताओ कि हमसे शादी कब कर रहे हो? इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? ये मौका भी मिल जाएगा। और उस पागल का क्या करना है? पागल तो पागल खाने जाएगी ना, और उसके बाद जो तुम चाहोगी वही होगा। तो हम चाहते हैं कि आपके इस बेड पे आज हम दोनों वो करें जो शादी के बाद करते हैं, सुहाग रात। अच्छा,
लेकिन हमें कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है? आखिर हमें क्या हो गया है? हमारी प्यारी ननद सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है? कमरे में बैठ के बहुत बोर हो रहे थे, सोचे नाश्ता बना लें। अच्छी बात है, तुम्हें ना जो अच्छा लगता है तुम करो। और वैसे भी पहले भी तुम हमें किचन कहाँ आने देती थी? हम जब किचन में आते थे तुम कहती थी कि भाभी आप जाइए, हम सारे काम कर लेंगे। क्यों विनोद? हाँ हाँ, वाह, ननद भाभी की दोस्ती लौट रही है, बहुत बढ़िया। अब तुम ना आग मत लगाओ हमारे बीच, जाओ जाके बैठो। धीरे धीरे सब याद आ जाएगा तुम्हें। जी भाभी, आप जाइए ना, बैठिए, हम नाश्ता लगाते हैं। ठीक है। ये लो नित्या, और ये लो पैसे, सारा सामान ध्यान से लेके आना, ओके? जाओ। नित्या, कहाँ जा रही हो? बाजार जा रही है सामान लाने। सामान लाने? अगर रास्ता भूल गई या घर भूल गई तो फिर? ऐसे कैसे भूल जाएगी? और जो कुछ भूलना था भूल चुकी, अब इसे सब याद है। और वैसे भी हम 2 बार घुमा लाए इसे, सारे रास्ते याद है इसे, है ना नित्या? हाँ भैया, कल शाम को भी हम ही गए थे बाजार सब्जी लेने। नित्या तुम ना जाओ, अगर इनका बस चले ना तो ये तुम्हें घर पे ही बांध के रख देंगे। ठीक है भाभी। संभल कर। बहिनिया के लिए काफी प्यार उमड़ रहा है आपके अंदर से। मरवाओगी क्या? अगर इधर उधर गुम हो गई ना, पुलिस ने पकड़ लिया ना, तो फिर बताती रहना कि मैं कौन हूँ और तुम कौन। बस बस, सब समझते हैं हम कि कितनी चिंता उमड़ रही है तुम्हारे अंदर से। विनोद बाबू, ऐसा नहीं है, मैं बस सोच रहा था कि तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझते हैं। तो मैं चलूँ? चलिए। रे बाप रे, इतना गीला पोछा, क्या गिराना चाहती हो हमें? हाँ, बिंदिया, थोड़ी नरमी रखो। तुम फिर उमड़ रही है मोहब्बत तुम्हारे अंदर से। हे नित्या, एक और राउंड सूखे पोछे का लगा, चल। लास्ट टाइम गिरी थी ना, तब याददाश्त चली गई थी। इस बार गिरेगी ना तो शायद कोई परलोक ना निकल जाए। बिंदिया, बोलने से पहले सोच तो लो, तुम क्या बोल रही हो? फिर मिर्ची लग रही है तुम्हें? सब देख रहे हैं हम, कैसे नजरिया बदल रहा है तुम्हारा। बात को कहां से कहां तक लेकर जा रही हो? हम बात को कहां से कहां लेके जा रहे हैं? हम ठीक है। बिंदिया, बिंदिया, बात तो सुनो। तुम भी ना। भैया, नित्या, 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 देखो हम उठो, उठो तुम, आराम से। नित्या, तुम ठीक हो ना? नित्या, नित्या, देखो हम तुम्हारे भैया। नित्या, नित्या, देखो हम। हे राम,
हमने तो कहा ही था गिरेगी ये। देखो कहीं सर्वर तो नहीं फूटा इसका। हम डॉक्टर को बुलाते हैं। कोई जरूरत नहीं है फोन लगाने की, ठीक हो जाएगी अपने आप। संभालो अपनी बहन को। हटो, सब देख रहे हैं हम। दिन भर बिंदिया रानी करके घूमते रहते हो, लेकिन मन में तो वही है तुम्हारे। देखा हमने कैसे उससे बात कर रहे थे। नित्या नित्या तुमको क्या चाहिए, तुम ठीक तो हो ना? बिंदिया रानी, विनोद राय सिर्फ तुमसे प्यार करता है, और ये बात चाहे तुम अपने मन से पूछ लो, वो भी यही बोलेगा। थक गया है, ये कह रहा है मन हमारा। और तुम ना हमको प्लीज एक तारीख दे दो यार शादी के लिए, वरना हम तुमसे ना बहुत दूर निकल जाएंगे विनोद। हम कह रहे तुमको, जो भी चीज़ तुम्हें हमसे दूर लेके जाएगी ना, हम वो चीज़ अपनी ज़िंदगी से ना दूर कर। ना यही सब बात करते करते ना हमको फंसाए रखते। बताओ ना कब करोगे हमसे शादी? एक बार बस नित्या का इंतज़ाम कर देना, फिर जब भी तुम बोलो बैंड बाजा और बारात सब लेकर आ जाऊँ। नित्या, नित्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम भैया वो सर में दर्द था तो उसके लिए दवाई चाहिए था। हाँ, हम अभी लाते हैं। ये लो। हाय यार, आज तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। इंडिया एक कप चाय हो जाए ना, सर और मन दोनों हल्के हो जाएंगे। चाय बना दो, हम भी पियेंगे। बिंदिया रानी, बस इतनी मोहब्बत करती हो उनसे? ठीक है, चाय हम बना लेते हैं। कुछ खाने के लिए है? खाना तो हमने ऑर्डर कर लिया था, तुम्हें कुछ ऑर्डर कर लो ना। पता है बिंदिया रानी, जब हम दोनों छुप कर मिला करते थे ना, तब भी ऑर्डर किया करते, और आज जब तुम यहाँ रहती हो तब भी। टाइम कहाँ मिलता है इन सब चीजों के लिए? तो तुम दिन भर घर में करती क्या हो? हेलो मिस्टर विनोद राय, ये जो दोस्त है ना, अपनी पत्नी पे चलाना, और हम पर तब चलाना जब हमसे शादी कर लो, समझे? नित्या, घर पर नहीं है, वो बाहर गई है। तुमने उसे फिर से बाहर भेज दिया? अरे हम क्यों भेजे, अपनी मर्जी से गई है। हाँ नित्या, कहाँ गई थी तुम? भैया, हम किताब देखने गए थे और वहाँ हमें नवीन जी मिल गए। ये हमारे कॉलेज के दोस्त हैं। हमें तो याद भी नहीं था, इन्होंने हमें याद दिलाया, और फिर कॉलेज के किस्से इतने सुनाए, सुनाते सुनाते हमें हंसा दिया, और इतना पेट दर्द हो रहा है, क्या बताएं आपको। पर फिर भी इसको याद तो कुछ नहीं हुआ। प्रणाम सभी को, हम नवीन गौतम। इन्हें कुछ भी याद नहीं था, फिर भी इनके पीछे आ गए, वो भी घर तक। भैया, नवीन जी SDO है, अभी पोस्टिंग हुई है धनबाद में। अरे SDO साहब, आप खड़े क्यों है? बैठिए ना, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ, रुकिए। भाभी, इन्हें कॉफी पसंद है, बिना दूध और शक्कर वाली, ब्लैक कॉफी।
बिना दूध और शक्कर की कॉफी? जब बात है एसडीओ साहब। नहीं आप प्लीज तकलीफ मत कीजिए। वैसे भी आप सबने मेरी कॉफी का बहुत मजाक उड़ा लिया है, तो आज कॉफी तो नहीं पियेंगे, फिर कभी। लेकिन नित्या, कल मिलते हैं। कल का वादा याद है ना? वादा? कैसा वादा? भैया कल हम नवीन जी के साथ प्रदर्शनी देखने जा रहे हैं। लेकिन प्रदर्शनी क्यों देखने जाना है? अरे दुनिया देखेगी तभी तो समझेगी ना। आप दोनों जरूर जाइएगा। जी चलिए, प्रणाम सभी को। और नित्या, कल तैयार रहना। अरे बिल्कुल तैयार रहेगी। हम इन्हें बाहर तक छोड़ के आते हैं। अजीब नहीं लगता तुम्हें? नित्या की याददाश्त गई हुई है, उसको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। और ये नवीन, ये एसडीओ है या नहीं, ये तुम्हें थोड़ी ना पता है। किसी पर भी ऐसे नहीं विश्वास कर सकते। तुम तो उसे पागल खाने भेजने वाले थे ना, तो अब पागल खाने जाने से बेटर तो यही है ना कि उसका घर फिर से बस जाए। या फिर तुमने अपने एक्स वाइफ के लिए कुछ ज्यादा ही भलाई सोच रखी है? पागल हो गई होगी तुम। मुझे फिक्र है उसकी। आग लग रही है ना तुम्हारे अंदर नित्या को किसी और मर्द के साथ देखकर? फालतू की बात मत करो, मुझे फिक्र है उसकी। हेलो मिस्टर, फिक्र और जिक्र ना बस अपनी इस बिंदिया रानी की करो तुम, और शादी की तारीख निकलवाओ, वरना हम फुर हो जाएंगे, समझे? काफी अच्छा है ना ये? बहुत अच्छा बना है नित्या। बिंदिया, अरे आओ, एकदम टाइम पे पधारे हो। आओ बैठो। नवीन बाबू कुछ खास खबर सुनाने आए हैं। खास खबर हमें बाद में सुनाना, पहले हमें भूख लगी। आज हमारा लंच मिस हो गया। अरे फिर तो एकदम टाइम पे पधारे हो। चाउमीन देती हूँ मैं तुमको। नहीं हम चाउमीन नहीं खाएंगे। अरे अजीब आदमी हो, सब खा रहे, तुम भी खा लो ना। ये चाउमीन वाउमीन हम नहीं खाने वाले। नित्या, तुम हमारे लिए 2 रोटी सेक दो। हाँ मैं अभी तक। बैठो, हमने कहा नीचे बैठो। नहीं बनाएगी नित्या कुछ। और क्यों करेगी वो तुम्हारा काम? नौकर है तुम्हारी। और जब सब खा रहे हैं तो तुमको अलग से क्या दिक्कत हो रही है खाने में? दिक्कत है बिंदिया, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे पेट की दोस्ती नहीं हो पाती। तुम्हारी दोस्ती इंसानों से भी नहीं होती। तुम्हारा पेट भी ना तुम्हारी तरह ही है। जब तक खाओगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? ये लो, जो होगा देखा जाएगा। पकड़ो, खाओ। भूख लगी है ना तुम्हें? खाओ। नवीन बाबू, आप बताइए आपकी खास खबर क्या थी? जी वैसे तो मैं और नित्या एक दूसरे को कॉलेज के टाइम से ही जानते हैं, पर अब हमने शादी करने का फैसला कर लिया। आप लोग घर के बड़े हैं, इसलिए आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। पागल हो गए तुम लोग? नित्या हमारी आपकी बहन है ना भैया, तभी तो आपसे उनका हाथ मांगने आया हूँ। और वैसे भी भैया, बहन की खुशी में ही आपकी खुशी है ना। हम भी नवीन जी को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन हमें पसंद नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से बाहर जाइए। भैया कैसे बात कर रहे हैं आप? नित्या चुप रहो। आप बाहर जाते हैं या मैं कोई और तरीका अपनाऊं? विनोद, पागल हो गए हो क्या? कैसे बात कर रहे हो ये? मैंने कहा ना, बीच में कोई नहीं बोलेगा। आप बाहर निकलिए। गेट आउट, बाहर निकलिए। निकलिए यहाँ से बाहर। गेट आउट। नित्या, हम तुमसे ये कहना चाहते थे कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या सब? शादी तो कर रहे हैं हम, आपको इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है। नित्या, तुम हमारी बात क्यों नहीं समझ रही हो? हम बस नवीन जी से शादी करना चाहते हैं, बस। नहीं करोगे तुम शादी, हम कह रहे हैं ना। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हम हैं तुम्हारे भाई, हम ला कर देंगे। हमें पति चाहिए, और पति हमें शादी करने के बाद ही मिलेगा। नित्या ठीक है, तुम हमें भाई मत बोलो, हमें भैया मत बोलो। तुम हमें विनोद बोलो। कैसी बात कर रहे हैं आप भैया?
देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाके आराम कीजिए। नवीन जी का कॉल आ रहा है, वो शायद हमें बाहर बुला रहे हैं। आप प्लीज जाइए, आप आराम कीजिए। नित्या, तुम नहीं जा सकती हो। हम तुम्हें कह रहे हैं ना, तुम नहीं जा सकती हो तो नहीं जा सकती। हम जाएंगे और हम जाकर रहेंगे। आखिर आप होते कौन है हमें रोकने वाले? हाँ नित्या, नित्या, हम तुम्हारे भाई नहीं, हम तुम्हारे, नित्या, हम तुम्हारे अपने हैं। आप हमारे अपने होते ना तो हमारी खुशियों का ख्याल रखते, जो आप नहीं रख रहे हैं, समझे? नित्या, विंध्या, विंध्या, डॉक्टर को बुलाओ प्लीज, हमारी तबीयत खराब हो रही है। विंध्या, नित्या, अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे हमारे प्रेस किए हुए कपड़े से ठूस क्यों रहे हो? निकलो यार, निकलो बाहर। हम क्यों निकले? क्या कहती हो तुम? प्यार करती हो? प्यार का मतलब भी समझती हो तुम? कल रात को जब हम अपने जीवन के लिए चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे और तुम्हें पुकार रहे थे, तुम सो रही थी। वो तो शुक्र है भगवान का कि नित्या आ गई और हमें हमारा जीवन मिल गया। निकलो, अभी के अभी निकले वहां से। पुरानी आशिकी जाग रही है आपकी। अपनी पत्नी को किसी और मर्द के बाहों में देख के अंदर का मर्द जाग उठ रहा है। मैं भटक गया था, अब हमारी आंखें खुल गई हैं। तो ये बोलो ना कि मन भर गया है मुझसे। दिल लगाया था तुमसे, क्योंकि मन तो हमारा कभी तुमसे लगा ही नहीं था। क्योंकि हमारा मन तो वो नित्या जो हमें भगवान की तरह पूछती रही, और हम एक शैतान की तरह तुम जैसी संस्कारहीन औरत के चंगुल में फंस गए। तुम अभी के अभी यहां से निकल जाओ। ऐसे नहीं मानेगी ना? चल विनोद, चल, विनोद क्या कर रहे हो? विनोद निकल यहां से। जिस नित्या के लिए तुम हमको घर से बाहर निकाल रहे हो ना, वो किसी और की हो चुकी है। अकेले रह जाओगे तुम। वो मंजूर होगा, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं। हमने तुमसे कहा क्या हो भैया? नवीन जी से बात हो गई है, वो कह रहे थे कि अगर भैया नहीं मान रहे तो भाभी से बात कर लो। भाभी कहाँ है? भाभी, भाभी। कोई भाभी भाभी नहीं है। ये सब झूठ है। ना कोई भाई है ना कोई भैया। कैसी बात कर रहे हैं? भाभी है वो, आपकी वाइफ है। नित्या, वो हमारी वाइफ नहीं, तुम हमारी वाइफ हो। तुम नित्या, हम बहुत बुरे इंसान हैं। तुम्हें संभालने की बजाय हम अपनी अय्याशियों में खो गए।
विंध्या से हमारे संबंध थे। हाँ नित्या, हमें हमें माफ कर दो नित्या। नित्या हमें माफ कर दो, हमें माफ कर। नित्या, नित्या तुम ही हमारी वाइफ हो नित्या। कल तक वो पेपर्स मुझे मिल जाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोला था मैंने। ठीक है, एक मिनट। हेलो नित्या, तुम ठीक तो हो ना? नवीन जी, क्या आप कल हमारे घर आ सकते हैं? हाँ, और करना क्या है? भैया बात नहीं मान रहे हैं और हमने भी कह दिया है, अगर हम शादी करेंगे तो आपसे ही करेंगे। नित्या तुम्हें क्या कर रही हो? हम आपसे बाद में बात करते हैं। हेलो नित्या, लेकिन मेरी बात। हेलो हेलो, आप यहाँ क्यों आए? हाँ, नित्या तुम्हें जो सजा देनी है यही दो, इस घर में रहकर। नित्या, मैं हमेशा तुम्हारा भक्त बनकर रहूंगा, लेकिन ये घर छोड़कर मत जाओ नित्या। नित्या, नित्या, नित्या हमारी बात तो सुनो नित्या। नित्या, हमने आपके लिए खीर बनाया है, आप बैठिए, हम अभी लेके आते हैं। आप नित्या खीर भी खाएंगे और गाजर का हलवा भी। बस इतना बता दो कि तुमने हमें माफ किया या नहीं। आगे से हम इस घर में उस बारे में बात नहीं करेंगे, वरना बिंदिया का नाम लेंगे। और नवीन? बिंदिया हमारा घर तोड़ने आई थी और नवीन जी जोड़ने। हमने ये सारा नाटक नवीन जी से करने के लिए कहा था ताकि हम आपको सही रास्ता दिखा सकें, और इसीलिए हमने कल नवीन जी को घर पे बुलाया था। अगर नवीन जी नहीं होते ना तो शायद हम आपको अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं ला पाते। नवीन जी हमारी ज़िंदगी में भगवान का रूप लेके आए। विनोद राय, तुम्हें अरेस्ट किया जाता। क्यों? क्या किया इन्होंने? धनबाद के एसडीओ नवीन गौतम का मर्डर किया इन्होंने। हमसे हमारी बीवी छीनने की कोशिश की है। हमारी बीवी हमारी जान है और हमारी जान हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। मौका वाता से सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड हो। इंस्पेक्टर साहब, आपको गलत फहमी हुई होगी, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हम तुम्हारे प्यार में अंधे हो गए। तुम्हें खो देने का डर हमारे दिलो दिमाग पर ऐसा छा गया कि हमने नवीन अभी सजा पाकर ही हम अपने आप को माफ कर पाएंगे। नित्या, हमें माफ कर दो। ले चलिए।
नित्या का साफ सुंदर मन उसकी ताकत था, पर उसका अय्याश झूठा पति उसकी कमजोरी। अपने धर्म के रास्ते चलकर नित्या ने हर संभव कोशिश के वो रास्ते बनाए जिन पर चलकर विनोद बुराई का रास्ता छोड़ अच्छाई और नेकी के रास्ते पर चल सके। पर विनोद जैसे लोग जो अपने अहम और गुस्से के आगे विवश होते हैं, बुराई उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। और फिर बुराई का अंत होना तो बुरा ही है। अच्छाई के रास्ते ही चलिए, जीवन के सभी असली सुख वही मिलते हैं। तो रहे खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.